वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्टिंग एजुकेशन। गो कि आपको पता है एफपीएससी फिजिकल एजुकेशन सिलेबस को हम कवर करने के लिए एक प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन को कवर किया और इसके बाद हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स को हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हमने हॉकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ हॉकी हमने कंप्लीट वीडियो इसके ऊपर हमने बनाया। तो आज हम मेजरमेंट ऑफ हॉकी फील्ड हॉकी के जो मेजरमेंट है उनको हम देखने की कोशिश करेंगे कि इसकी जो है मेजरमेंट क्या है। थोड़ा जो है हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसके मेजरमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एफपीएससी के जो भी टेस्ट आपने दिया है आपने गलीबन देखा होगा कि मेजरमेंट के हवाले से एक दो क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। नहीं तो जो है वैसे भी आपको पता है हमारा जो है नेशनल गेम हॉकी है और इसके रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और इंटरव्यू की प्रिपरेशन में जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्योंकि इंटरव्यू में भी जो है फील्ड हॉकी के रेलिवेंट बहुत सारे सवालात पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें मेजरमेंट में हम देखेंगे इसकी लेंथ विड्थ और लाइंस, इसके जो है सेंटर लाइन फ्लैग्स को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, गोल पोस्ट को हम डिस्कस करेंगे, सेंटर सर्कल को हम करेंगे, फिर शूटिंग सर्कल और ब्रोकन लाइंस क्या होते हैं वो तमाम चीज़ें हम जो है देखने की कोशिश करेंगे। आगे जाके इसकी डायग्राम भी जो है मैं आपसे शो करूँगा। आप देख सकते हैं इसकी डायग्राम किस तरह का जो है बना हुआ होता है। देखना, सबसे पहले अगर देखें तो इसकी जो लेंथ है हॉकी का जो लेंथ है वो 91.40 मीटर होता है। अगर इसको जो है यार्ड में देखें तो 100 यार्ड का जो है ये इसका जो है लेंथ इसका बनता है। ठीक है। सेकंड में जो है इसकी विड्थ, हॉकी का जो फील्ड है वो आपको पता है एक रेक्टेंगुलर शेप में जो है ये बना हुआ होता है, यानी कि मुस्ततिल शक्ल का जो है ये बना हुआ होता है। इसकी विड्थ की अगर बात करें तो 55 मीटर या जो है 60 यार्ड का जो है बनता है। ठीक है, ये याद करने वाली चीज़ है, 60 यार्ड का जो है इसका विड्थ होता है। शूटिंग सर्कल जिसको डी एरिया भी कहते हैं, इसकी अगर जो है एक डी बना हुआ होता है, सर्कल बना हुआ होता है जो कि दोनों पोस्ट के इर्द गिर्द एक सर्कल, आगे डायग्राम में जो है मैं वाज़ेह करूँगा कि किस तरह बना हुआ होता है। वो जो है 14.63 मीटर का बना हुआ होता है। एक और चीज़ है पेनल्टी मार्क जिसको कहते हैं, दोनों गोल पोस्ट के बिल्कुल सेंटर से आगे की तरफ फील्ड के सेंटर की तरफ जो है 6.47 मीटर जो है एक लाइन ड्रा की जाती है। और इसकी अगर जो है सर्कमस्टेंसेस की अगर बात करें तो वो 15 सेंटीमीटर या जो है 150 मिलीमीटर इसका जो है बनता है। ए पेनल्टी कार्नर आपको पता है दोनों गोल पोस्ट के लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड पे एक पेनल्टी कार्नर के लिए एक निशान लगा हुआ होता है। इसकी जो डिस्टेंस है वो मिनिमम जो है 5 मीटर होनी चाहिए और मैक्सिमम इसका जो है 10 मीटर जो है इसका होनी चाहिए। और ये भी हम देखेंगे जब हम रूल्स को हम पढ़ेंगे तो इसमें पेनल्टी कार्नर हम डिस्कस करेंगे, पेनल्टी स्ट्रोक हम डिस्कस करेंगे, कार्नर हम डिस्कस करेंगे। ये बड़े जो है मेन और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स है जिसको जो है डिस्कस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो कोड है इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला जो हमारा जो फील्ड है, कोड नहीं सॉरी, फील्ड को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक सेंटर लाइन कहा जाता है, सेंटर लाइन के ज़रिए 2 बराबर हिस्सों में इसको डिवाइड करते हैं, जो कि अगर 100 यार्ड में अगर देखें तो 50 यार्ड का एक हाफ होता है और 50 यार्ड दूसरा साइड होता है। और फिर जो हाफ्स होते हैं इनको फिर फर्दर एक लाइन से जो है जिसको 23 मीटर या 25 यार्ड लाइन कहा जाता है, उससे जो है दोबारा इसको फील्ड को जो है दोबारा से जो है डिवाइड किया जाती है। और फिर यहाँ पे जो है ब्रोकन लाइन फ्रॉम सर्कल जो डी बना हुआ होता है, जो मैंने आपको बताया था कि एक शूटिंग सर्कल या डी बना हुआ होता है दोनों गोल पोस्ट के जो है सराउंड में, उससे 5 मीटर दूरी पे एक और डॉट डॉट जो है डॉट डॉट शक्ल में जिसको जो है ब्रोकन लाइन कहते हैं वो ड्रा की जाती है। जो हमारा जो डी बनता है, डी के बिल्कुल पीछे साइड पे यानी 5 मीटर दूरी पे एक और लाइन ड्रा की जाती है। अच्छा, इसका जो है एक स्पेसिफिक काम है, वो किस लिए है, क्यों ड्रा करते हैं, उसकी रीज़न क्या है, वो रूल्स जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल में इसको हम समझने की कोशिश करेंगे।
लाइन की जो थिकनेसेस जितनी भी लाइंस वहाँ पे ड्रा की जाती है हॉकी के अंदर, चाहे वो एंड लाइन हो, साइड लाइंस हो या बीच में जो सेंटर लाइंस हो, उनकी जो विड्थ है या इनकी जो थिकनेसेस होनी चाहिए वो 7.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अच्छा जी, देखिए ना, ये कोड नहीं सॉरी फील्ड हॉकी फील्ड इस तरह का बना हुआ होता है, जो कि इसकी अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लेंथ होनी चाहिए, पहले ही मैंने आपसे डिस्कस किया, यहाँ पे लिखा हुआ है 91.40 मीटर होनी चाहिए, या 100 मीटर का जो है इसका जो है यार्ड में जो है इसकी लेंथ होनी चाहिए। विड्थ की अगर हम बात करें तो विड्थ जो है 55 मीटर या जो है 60 मीटर का जो है ये इसका जो है विड्थ बनता है। अच्छा, मैं जो शूटिंग सर्कल या डी की मैं बात कर रहा था वो डी ये है, ठीक है। ये जो है देखना, ये डी है हमारे पास, ठीक है। ये जो है डी है, दोनों साइड पे देखे इसकी जो मैं आपसे कह रहा था कि जो है इसके बैक साइड पे एक ब्रोकन लाइन यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये देखो ब्रोकन लाइंस। ये ब्रोकन लाइंस और जो डी है इसका जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, मैं इसकी बात कर रहा था, ठीक है। फिर बाकी जो है बाद में हम देखेंगे वो कितना है। अच्छा, यहाँ एंड लाइन या जो है जिसको गोल लाइन भी कहते हैं, गोल लाइन से डी की जो डिस्टेंस है मैंने आपसे कहा था वो कितनी होनी चाहिए, 14.63 मीटर होनी चाहिए, यानी कि 16.63 जो है इसका डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद ये देखें, बिल्कुल सेंटर से एक लाइन गुजर रहा है जिसको हम कहते हैं सेंटर लाइन, ठीक है। सेंटर लाइन से हमारी जो कोड है इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड की जाती है। फिर दोनों हाफ्स को देखें, यहाँ पे जो है एक और लाइन, यहाँ पे एक और लाइन से इसको डिवाइड करते हैं फर्दर, जिसको 23 मीटर लाइन या इसको जो है 25 मीटर लाइन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एंड लाइन से यहाँ तक कितना मीटर बनता है, अगर मीटर में देखें तो 23 पॉइंट समथिंग जो है मीटर बनता है। अगर यार्ड में देखें तो हमारे लिए ईजी होगा, क्योंकि 100 यार्ड का हमारा जो कोड है इसको 4 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, तो हर जो हिस्सा है वो 25 बनता है, 25 यार्ड का, ठीक है। हर जो कोड का जो हिस्सा है वो 25 मीटर बनता है। तो ये या मीटर नहीं सॉरी यार्ड का जो है बनता है, ये हमारे लिए ईजी होगा, ठीक है। तो कोड के हवाले से इतना ही। मज़ीद जो है जो लाइन की जो थिकनेसेस की मैं बात कर रहा था, ये ऑल लाइन जितनी भी लाइन्स है, ये लाइन हो, सेंटर लाइन हो, एंड लाइन हो या साइड लाइन, इसकी जो मोटाई होनी चाहिए वो 7.5 इसके जो है सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एग्ज़ाम में इसके रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि हॉकी का लेंथ कितना है, हॉकी की जो है विड्थ कितनी है, और फिर गोल पोस्ट के हवाले से पूछते हैं कि गोल पोस्ट का जो बोर्ड है पीछे लगा हुआ उसकी लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, ये तमाम चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखें तो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक गोल पोस्ट है, गोल पोस्ट को समझना मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए वहाँ पे जो है चीज़ें मैंने आपके सामने शो भी किया है। तो हॉकी के जो, अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, लेंथ यानी कि जो एंड लाइन है या गोल लाइन है, गोल लाइन के साथ जो लगा हुआ होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो यहाँ पे भी मैंने लिखा है 3.66 मीटर है, ठीक है। 3.66 मीटर या 12 फीट का जो है हमारे जो गोल पोस्ट है वो होनी चाहिए। इसकी हाइट की अगर बात करें, ये पूछे जाते हैं गोल पोस्ट के मेजरमेंट अक्सर पूछते हैं, मैंने देखा है। 2.14 मीटर या जो है 7 फीट का जो है होनी चाहिए इसकी हाइट। और फिर इम्पोर्टेंट चीज़ें, 2-3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए, इसके हॉकी के नीचे एक बोर्ड लगा हुआ होता है जिसको जो है तख्ते कहते हैं, एक तख्ते लगे हुए होते हैं नीचे साइड पे, इनके बारे में भी पूछते हैं। इनकी लेंथ तो वैसे सेम होगा, जितना गोल पोस्ट होगा उसके जो है सेम ही इसकी लेंथ होगी, यानी कि 3.66 मीटर या 12 फीट होनी चाहिए। अब इसके जो है पीछे की तरफ इसकी जो लाइन गुजर रही है, पीछे की तरफ देखो इसका कितना होनी चाहिए, 1.22 मीटर इसका जो है होनी चाहिए। और इसकी हाइट अक्सर पूछते हैं, हाइट हमारे पास इसकी कितनी होनी चाहिए। इसकी जो हाइट है बोर्ड की, वो जो नीचे फील्ड है व्हील से ऊपर की जानिब इसकी जो हाइट है वो होनी चाहिए 18 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 18 इंच होनी चाहिए, ठीक है। बाकी ये क्यों लगाते हैं, इसका काम क्या है, वो तमाम चीज़ें आगे जाके हम ज़रूर डिस्कस करेंगे जब हम रूल्स पढ़ेंगे।
अच्छा, ये वही है, ठीक है। इसके कुछ किस चीज़ का बना हुआ होता है इतने डिटेल में मैं आपसे डिस्कस नहीं करूँगा, आप खुद देख लें कि इसकी विड्थ, हाइट वगैरह कौन से मटेरियल का बना हुआ होता है, इसकी जो जाली बना हुआ होता है इसके कितनी है, वो तमाम चीज़ें मैंने यहाँ पे छोटे-छोटे चीज़ें मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। फिर क्रॉस बार है, तो इसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, इसका वज़न क्या होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पे भी देख के अपने लिए नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हॉकी के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो कि हॉकी आपको पता है एक स्टिक और दूसरी बॉल होती है, जो है स्टिक से खेले जाते हैं। जितने भी 11 प्लेयर्स होते हैं, प्लेयर्स के पास सबके पास एक स्टिक हुआ करता है और स्टिक से खेलते हैं। और जब वो स्टिक से खेलते हैं तो स्टिक के ग्रिपिंग के तरीके, उनके जो है शूटिंग के तरीका, उनके हॉकी के कौन से साइड से खेलनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें हम जब रूल्स पढ़ेंगे तो इसमें डिटेल हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इसके मेजरमेंट को हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। इसकी मेजरमेंट कुछ इस तरह है, देखें। इसकी जो लेंथ होनी चाहिए हॉकी की, वो जो है 38.5 इंच, ये जो है इसकी लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसका 30 होनी चाहिए, 38.5 जो है इंच इसका होनी चाहिए। अगर इसकी जो है मोटाई या विड्थ की अगर बात करें तो ये जहाँ पे से हम हिट करते हैं या खेलते हैं, यहाँ पे थोड़ा इसको जो है ये मोटा होता है। बाकी जो हैंड ग्रिप यहाँ पे जो है ये थोड़ा पतला होता है, जो कि होनी चाहिए 3 पॉइंट समथिंग इसका जो है यहाँ पे इसकी मोटाई होती है। और यहाँ पे देखें तो 4.4 से जो है ऊपर 4 इंच से ज़्यादा जो है इसकी यहाँ पे मोटाई होती है। फिर इसकी 3 हिस्से होते हैं, आपको पता है, एक जहाँ पे हम ग्रिप करते हैं, दूसरा हम शिफ्ट कहते हैं, इसके सेंटर का हिस्सा, फिर आगे जो है नॉक जहाँ पे हम खेलते हैं। हॉकी के रिलेवेंट इसकी मेजरमेंट के अलावा एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ये है कि हॉकी के दूसरा जो कर्व साइट है, ठीक है, एक प्लेन साइट होता है, दूसरा कर्व कर्व साइट होता है। जब कर्व साइट से आप एक प्लेयर हिट करेगा तो वो क्या होता है, तो वो फॉल होता है। गलीबन इसका जो है दोनों साइड से हम नहीं खेल सकते, एक ही साइड जो प्लेन एरिया है उससे जो है हम खेल सकते हैं। ये रूल्स में हम पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। आगे देखें, एक बॉल होती है, बहुत ही सिंपल है। हॉकी का जो बॉल है इसकी वेट हमें पता होनी चाहिए कि इसकी वेट कितनी है। हॉकी की जो बॉल है ये इसकी डायमीटर या इसकी, पहले हम वेट को देखते हैं, तो वेट इसका कितना होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो, 156 ग्राम से लेके 163 यानी कि 163 ग्राम मैक्सिमम होनी चाहिए, और मिनिमम जो है 155 ग्राम इसका जो है होनी चाहिए, ठीक है। बाकी इसकी डायमीटर यहाँ पे देखें तो इसकी जो डायमीटर है वो 224 मिलीमीटर होनी चाहिए, या जो है इसकी जो है 200 मैक्सिमम इसके होने चाहिए 35 मिलीमीटर इसका जो है सरकमस्टेंसेस होनी चाहिए। तो इस आज की जो मेजरमेंट है उसके हवाले से थोड़े बहुत चीज़ें हमने डिस्कस किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। यानी कि आपने एग्ज़ाम के हवाले से कुछ चीज़ें आपने नोट करनी है। थ्रोली जो है पूरा हॉकी के हवाले से इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए, लेकिन इससे बढ़ के एग्ज़ाम के रिलेवेंट इसकी मेजरमेंट टू द पॉइंट आपको याद होनी चाहिए। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, और फिर इसके जो है शूटिंग सर्कल की जो डिस्टेंस है वो कितनी है वो आपको याद होनी चाहिए। फिर फ्लेक्स, हाँ, फ्लेक्स की मैं बात कर रहा था। फ्लेक्स जो है ये हर कोने में तकरीबन जो है 6, सेंटर में भी मिला के जो है तकरीबन 6 फ्लेक्स लगे हुए होते हैं, जिनकी जो हाइट है वो मैक्सिमम जो है 5 फीट होनी चाहिए और मिनिमम 1 फीट इस तरह कुछ होनी चाहिए, ठीक है। फ्लेक्स के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होना बहुत लाजिमी है टेस्ट के हवाले से। फिर इसके बाद अगर देखें तो हॉकी की जो स्टिक है उसकी लेंथ आपको पता होनी चाहिए। बॉल की जो वेट है ये अक्सर मैंने देखा है कि ये पूछते हैं, तो इसके हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसकी डायमीटर या सरकमफ्रेंसेस आपको पता होनी चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे साथ रहिए, और जो भी आपको डाउट होता है आप मुझे कमेंट करके बता दें, ताकि मैं भी जो है सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी आपसे शेयर कर पाऊँ। कमेंट में भी मैं आपको रिप्लाई करता हूँ, जो भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि रूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ
हॉकी हॉकी के बेसिक रूल्स बहुत ज़बरदस्त रूल्स है जिसके बारे में पूछते हैं, ये मैं आपको बता दूँ, जिसमें ख़ासकर ड्रिबलिंग क्या होता है, जिसमें बॉली बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉली क्या चीज़ है। और 3 चीज़ें बहुत ही कन्फ्यूजन पैदा करती है कि तीनों चीज़ों के बारे में आपको पता होनी चाहिए, जिसमें जो है पेनल्टी स्ट्रोक है, पेनल्टी कॉर्नर है और एक कॉर्नर है। इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंसेस है, कहाँ-कहाँ से हिट करते हैं, इसके तरीक़ेकार क्या है, प्रोसीजर हमें पता होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको भी ये करना है कि देखिए आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए जिसमें तमाम चीज़ें आप नोट कर लें। जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं डेली बेसिस पे, एक गेम में जो है मेरे साथ और भी 2 दोस्त हैं उनको पता है। वो अक्सर मुझसे डिस्कस भी करते हैं, यार हमने वो तरीका जो आपने स्टार्ट किया था बहुत अच्छा है कह के। एक व्हाट्सएप हमने ग्रुप बनाया था जिसमें तकरीबन 7 लड़के थे। हम क्या करते थे डेली बेसिस पे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 200 एमसीक्यूज़ या जितने भी मैं पढ़ता था उससे जो इम्पोर्टेंट थे वो इनका जो है कोई 10 एमसीक्यूज़ बना के मैं शेयर करता। इसी तरह जो 7 लड़के हम मेरे ग्रुप में जो थे वो सारे क्या करते थे 10-10 एमसीक्यूज़ उसमें शेयर करते थे। फिर इसी तरह जो है तकरीबन हमारे पास 100 एमसीक्यूज़, वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हमारे पास आ जाते थे। तो फिर उसके क्या करते थे हम याद करते थे। एक ये तरीका है, दूसरा ये कि जो भी गेम डेली एक गेम आपको जो है कवर करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आज आप पढ़ते हैं हॉकी, तो हॉकी के रेलेवेंट मुख्तसर करके लिखें, शॉर्ट करके लिखें। इसमें इतने डिटेल में आपने लिखना नहीं है जिस तरह बुक में होती है इस तरह नहीं, बल्कि बहुत मुख्तसर करके पॉइंट्स में आपने लिखना है। लेंथ करके आपने डायरेक्ट लिखना है 91.40 मीटर या 100 यार्ड, इतना जो है आपने लिखना है, डिटेल में नहीं लिखना, ठीक है। तो ये क्या होगा फिर बाद में एग्ज़ाम के टाइम पे जब टेस्ट अनाउंस होगा, इसके बाद आप क्या करेंगे, जस्ट रिवाइज़ करेंगे। उस टाइम आपके पास न्यू चीज़ पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा, टाइम अभी है। अप्लाई करने से पहले ये चीज़ें आप देख लें, अपने पास नोट बनाइए। नोट बनाने के बाद यूँ ही एडवर्टाइज़ होगा कोई भी पोस्ट, तो इसमें जस्ट आप क्या करेंगे, रिविज़न करेंगे। तो रिविज़न करेंगे तो जो है तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह।